26 जनवरी के पास आने के चलते और जम्मू कश्मीर के हाई अलर्ट पर होने के चलते एक बड़ी खबर आज किश्तवाड़ से सामने आ रही है। पता चला है कि यहां पर किश्तवाड़ के जंगली इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एक मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि गन फाइट भी चल रही है और यहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ बाकी की सारी जानकारी साझा करेंगे। पर इससे पहले आपको बता दें कि किश्तवाड़ के सिंहपोरा में ये इलाका है जहां पर मुठभेड़ शुरू हुई है और इस सब के चलते आपको ये बता दें कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के समर्थन से जो आतंकवादी चल रहे हैं वही यहाँ पर मौजूद पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से भी जुड़े हो सकते हैं जिन्हें यहाँ पर घेरा गया है, ट्रैप किया गया है। और फिलहाल तो पूरे इलाके में अभी भी कॉर्डन ऑफ भी किया गया है पूरे इलाके को और इस सब के चलते इलाके की घेराबंदी भी की जा चुकी है। पर ये अभी तक फिलहाल रिपोर्ट सामने आई है, पर पूरी खबर क्या है ये हम जानेंगे। हमारे जो संवाददाता है अमन शर्मा वो बाकी की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। अमन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। अमन, कहा जा रहा है कि आज ये मुठभेड़ शुरू हुई है, क्या कौन सा इलाका है और कब ये मुठभेड़ शुरू हुई? अमन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किश्तवाड़ का ये सिंहपुरा इलाका है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज टेररिस्ट के साथ जो है वो वहाँ पर इनकाउंटर शुरू हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉस्को वहाँ पर लॉन्च किया गया था और कॉर्डन सर्च ऑपरेशन वहाँ पर लॉन्च किया गया था, जिसके बाद फायरिंग शुरू होती है और आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच में इस समय मुठभेड़ जो है वो जारी है। और ये जो ऑपरेशन है ये ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें आर्मी, पुलिस और अदर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो उसमें शामिल है। और कॉस्को के दौरान जब फोर्सेज ने एरिया को कॉर्डन किया उसी वक्त टेररिस्ट ने जो है वो फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसके बाद इनकाउंटर सिचुएशन जो है वो वहाँ पर क्रिएट हो गई। क्या लगता है कि किसी डर के चलते उनकी तरफ से पहले से फायर किया गया या फिर पूरे इलाके को पहले से ही घेरा जा चुका था? अमन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए किश्तवाड़ में जो है वो इस साल का पहला इनकाउंटर शुरू हुआ है। और जिस तरह से बात करें तो पिछले साल की अगर बात करें तो किश्तवाड़ में भी काफी बार जो है वो पिछले साल इनकाउंटर शुरू हुए थे। जैसे छातू इलाका था, घना जंगल है, ये डेंस फॉरेस्ट रहता है, तो जिसके बाद कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो इस कॉर्डन को भी ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो पूरी तरह से कॉर्डन बना के रखा हुआ है और गन फाइट जो है वो दोनों तरफ से गोलियां जो है वो उस समय चल रही है। लेकिन अभी तक अच्छी बात इसमें ये रही है कि कोई कैजुअलिटी की ऑफिशियल कंफर्मेशन इसमें नहीं आई है। जी, कैजुअलिटी के ऊपर ही मैं आने वाली थी कि अभी तक क्या इस कैजुअलिटी के बारे में आपने बोला कि अभी तक कोई कैजुअलिटी आई नहीं है, तो क्या अभी आप ये बता सकते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कौन कौन से डिपार्टमेंट वहां पर शामिल हैं? इस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में कौन कौन है? पुलिस तो चलिए होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्या आर्मी भी साथ में है या फिर और भी कोई डिपार्टमेंट है जो इसमें साथ में जुड़ा हुआ है? आर्मी है, पुलिस है और अन्य सुरक्षा बल वहाँ पर जो है वो शामिल है। और कॉस्को के दौरान जब ये फोर्सेज ने एरिया को कॉर्डन किया है और उसी वक्त टेररिस्ट ने जो थी वो फायरिंग शुरू कर दी थी। और कैजुअलिटी की अगर बात करें तो ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक कोई भी नहीं आई है, लेकिन एरिया को पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है वो वहाँ पर सील कर दिया गया है और एडिशनल फोर्सेज को भी रश जो है वो वहाँ पर किया जा रहा है। अमन, कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में ये जो जिन टेररिस्ट को यहाँ पर ट्रैप किया गया है, कहा जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं, क्या खबर आई है? पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई। लेकिन ये सोर्सेज जो हमारे बता रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद ग्रुप के टेररिस्ट इस एरिया में लाइकली जो है वो ट्रैप्ड हुए हैं और लोकल लोगों को भी एडवाइस दिया गया है कि वो अपने अपने घरों में ही रहे और ऑपरेशन कंप्लीट होने तक जो है वो बाहर ना निकले। अमन, कोई संख्या पता चली है कि अभी यहाँ पर कितने आतंकवादी जो है वो घिरे हुए हैं, कितने हैं जिनको ट्रैप किया जा चुका है? कोई नंबर सामने आया अमन अभी तक? जी, अभी सोर्सेज जो बता रहे हैं 2 से 3 आतंकी जो है वो वहाँ पर ट्रैप किए गए हैं जंगलों में। और कहीं ना कहीं अगर बात सुरक्षा बल की बात करें तो वो भी इस घने जंगल में कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी कैजुअलिटी ना हो उसको भी ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन जो है वो भी चल रहा है वहाँ पर। अभी तक फिलहाल आर्मी की तरफ से लोगों को क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि देखिए जंगल का इलाका है और जंगल में फिर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आसपास वहां घर बनाए होते हैं, तो क्या किसी प्रकार से लोगों को कुछ इस तरह की निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इस दौरान? क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। अमन जी, लोकल लोगों को कहा है कि आप लोगों को घबराना नहीं है, आपको अपने अपने घरों में जो है वो रहना है। जब तक ऑपरेशन चल रहा है तब तक आप अपने घरों से जो है वो बाहर ना निकले। अभी तक अमन फिलहाल अभी क्या डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोई इसके ऊपर जवाब आया है? क्या डिपार्टमेंट्स ने अपनी तरफ से कुछ और इन्फॉर्मेशन अभी साझा की है या फिर सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन अभी आई है? अभी तक इनकाउंटर जारी है, दोनों तरफ से गोलियां जो है वो चल रही हैं। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में जो है घंटों में जो है वो ये आतंकियों को भी मारा जा सकता है।
अमन, एक तरफ चलिए ये तो रहा कि अभी की इन्फॉर्मेशन, पर पिछले दिनों देखने को मिल रहा था कि जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाकों में घना कोहरा होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था इन आतंकवादियों को ढूंढ कर निकालना। पर आज की अगर बात करें या फिर पिछले एक आध दिन की बात करें, जम्मू कश्मीर में धूप कई सारे इलाकों में निकली है, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है और फॉग जो है या फिर यूँ कहें कि ये जो कोहरे की चादर है थोड़ी सी छटी है। तो क्या लगता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा ड्यूरिंग फॉग सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो काफ़ी सारे एनकाउंटर्स किए हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये आतंकी जो है ये इसी फॉग का फ़ायदा उठाते हैं और भागने में कामयाब होते हैं। लेकिन आज जिस तरह से धूप खिली खिली है, तो पहाड़ों पे लग रहा है कि ये सुरक्षा बल जो है ये हमारे इनको ढूँढने में कामयाब होंगे और इनको मौत की घाट भी उतारने में कामयाब होंगे जल्दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमन, इस खबर को जरूर फॉलो करते रहिएगा और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया अमन। शुक्रिया। अभी तक फिलहाल अगर बात करें इस खबर की, तो अभी तक यही सामने हो पाया है कि जहां पिछले कई दिनों से या फिर दिनों की क्या बात करें, महीनों की बात आ जाती है अब तो, क्योंकि पूरा जनवरी ऐसे चला गया, पूरा नवंबर भी देखिए जनवरी अभी गया नहीं है, पर लगभग आधा जनवरी तो हो चुका है। और पिछले दिनों की अगर बात करें तो दिसंबर पूरा ऐसा चला गया। दिसंबर में भी जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाके थे जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया था। जम्मू की अगर बात करें, पूरा जम्मू संभाग हाई अलर्ट पर है। कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर संभाग भी हाई अलर्ट पर है। पर इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज की छुट्टियों को भी कैंसिल कर दिया जा चुका है। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ये आतंकवादियों के द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही है और इस साजिश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। और चलिए, कोशिश यही रहेगी कि आपको हम लोग पल पल की खबर पहुंचाते रहें और पल पल की खबर के लिए द न्यूज़ देखते रहें। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।